नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह के लहसुन के बाजार की हुई है। तो आपको बताएंगे कि आज लहसुन का कैसा बाजार रह सकता है, कैसी ग्राहकी रह सकती है, कैसा माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आ सकती है। आवकें क्या कह रही हैं और शनिवार के मुकाबले आज आवकों का रुझान कैसा है, और लगातार जो अब आवकें मंडियों में आएंगी, चाहे वो आजादपुर मंडी में आए या दिल्ली की किसी भी मंडी में आए, ओखला में आए, गाजीपुर में आए, साहिबाबाद में आए, केशवपुर मंडी में आए, वो आवकें अब कैसी रहेंगी और कहां से लगातार जो है वो माल लहसुन का मंडियों में पहुंचता नजर आएगा, ये हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे और देते आए हैं। क्वालिटी भी आपको दिखाएंगे कि क्वालिटी जो है लगातार मंडी में कैसे बिक रही है, किस क्वालिटी का कैसा भाव है। और फिलहाल जो है वो बाजारों में चमक इसलिए है क्योंकि कावड़ का मेला समाप्त हो गया है, भोलेनाथ को जल चढ़ चुका है और लगातार जो है ग्राहक पूरी तेजी के साथ मंडी में आ रहा है और तेजी के साथ कहीं ना कहीं खरीदारी चल रही है। अब ये जो तेजी है क्या बरकरार रहने वाली है खरीदारी में? भाव में तो तेजी लगातार बनी हुई है और आने वाले दिनों में क्या कुछ फ्लैक्चुएशन भी आएगी, क्योंकि आवकें जो है वो लगातार मंडियों में अब फिलहाल अच्छी नजर आएगी। क्या कहते हो? देखिए भैया हमारे साथ खड़े, भैया क्या कहते हो, आज क्या माहौल है? आज माहौल थोड़ा ठीक है, भोलेनाथ पे जल चढ़ गया है, थोड़ी ग्राहकी खुली है, हर तरफ से डिमांड जो पहले बंद थी बिल्कुल अब आनी शुरू हुई है। आज थोड़ा माहौल ठीक लग रहा है लहसुन का। लाजपत भैया कहाँ से आज माल लग रहा है? वो सभी जगह से? और सभी से, एमपी से भी आया, राजस्थान से भी आया, पंजाब की एक गाड़ी है और बाकी हिमाचल की भी एक गाड़ी है, हर तरफ से माल आया। 11-12 गाड़ी की आवक है लगभग। आज भी कुछ तेजी का माहौल है? देखो अब ग्राहकी खुली है, वैसे ग्राहक है आज, मतलब मांग रहा है। जो इन दिनों से पिछले दिनों स्टॉप चल रहा था, आज थोड़ा ग्राहक मांग रहा है कि भाई लहसुन चाहिए। और कहीं ना कहीं लाजपत भैया जब ग्राहक मांगता है तो कहीं ना कहीं चमक तो आती है। बिल्कुल बिल्कुल, रेट ठीक होता है, थोड़ा रेट की भी ठीक होगी, जो स्टेबिलिटी चल रही थी वो ठीक होगी रेट की। चलिए, लाजपत भैया हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छे ग्राहक हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। जब भी मिलते हैं कोई जानकारी आप लोग के लिए लेनी होती है तो ये देते हैं। चलिए आपको अब हम बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया है बाबूजी, आप सुनाइए कैसे हैं? दिल्ली में आज 5-7 गाड़ी टोटल आई हैं, जिसमें आप 2 पंजाब समझो, 2 एमपी समझो, 2 यूपी समझो जी। बस सिर्फ यही गाड़ी है। और बाजार में भी बैलेंस जो ये पड़े थे हिमाचल वो तो सारे आज बिक गए, तो दुकान इस समय बिल्कुल खाली जैसा माहौल बन गया है। जी जी जी। और बाबूजी खाली होगी तभी तो भरेगी। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बात है। अगर खाली नहीं होगी तो भरेगी कैसे? असल में इनको चाहिए होता है ना, धुलाई वालों को हिमाचल था तो आज सब बिक गया जी। बाबूजी ग्राहकी क्या कह रही है फिलहाल? ग्राहकी तो देखिए, अब मैंने आपको बताया था भाई, अब ये सावन खत्म हो गया तकरीबन, तो अब ग्राहकी में फर्क तो पड़ेगा दिन ब दिन जी, दिन ब दिन फर्क पड़ेगा जी। बाबूजी शनिवार को भी डबल मंडी का माहौल था, आज सोमवार का दिन है, क्या आज भी डबल मंडी का माहौल है? माहौल देखिए, डबल मंडी में हर आदमी इस हिसाब से खरीदता है माल का, ग्राहकी में फर्क तो पड़ता है। और ऊपर से जैसे माल कम आने चालू हुए हैं तो लागत तो 8-10 गाड़ी तो दिल्ली की उठानी है, आ रही है 5-6 जी 7 जी, तो रोज कुछ ना कुछ बैलेंस मंडी से हटता जा रहा है जी। बाबूजी क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वालिटी देखिए, अभी अच्छे माल क्वालिटी आ ही नहीं कम रहे हैं। अच्छे माल मैंने परसों भी 2 दिन पहले भी आपको बताया था, अच्छा माल 200 के अंदाज में है सब जी। और बाबूजी आने वाले दिनों में जो मालों का रेशो है अच्छे और हल्के मालों में काफी डिफरेंस है। अच्छा, जो अच्छे माल जो भी है जी, वो आपको 200 रुपए से कम कोई भी नहीं है। अच्छा हाँ। और बाबूजी हल्के माल नीचे में क्या भाव चल रहे हैं? नीचे में देखिए, एमपी के लो या यूपी के लो, अभी ये जैसे मीडियम यूपी का ये वो बिक रही है 100 रुपए से लेकर 125 रुपए, थोड़े बीच वाले 140 से 160 रुपए, बहुत बढ़िया 170-80 रुपए यूपी के जी। और एमपी का कोई अगर अच्छा माल लेते हैं तो 200 रुपए से कम नहीं है जी। बाबूजी अगर हिमाचल के मालों की बात करें
हिमाचल जो बहुत बढ़िया माल है वो 200-220 रुपए से कम नहीं है। भाजी आने वाले दिनों में अब क्या क्वालिटी उसकी बरकरार है? हाँ, अब कम आएंगे ना, अब पहले की तरह नहीं, अब तो सबने रखे हुए जी। हैं। और इस समय प्रोडक्शन मंडी में हिमाचल में 220-30 रुपए के से कम भाव नहीं है जी क्योंकि साउथ में बाजार 250 रुपए का खुले हैं। जी कल के बाजार वहां पर तेज खुले हैं 250-60, तो उनका रुझान दिल्ली की तरफ, 20 रुपए का फर्क पड़ता है जी तो उनका रुझान दिल्ली की तरफ कम रहेगा। जी। भाजी फिलहाल साउथ में अगर हम बात करें, क्या एमपी से माल जा रहा है, हिमाचल से माल जा रहा है, कहाँ से जा ये रहा है? सब जगह से जाता है। अच्छा। एमपी भी जाता है, हिमाचल भी जाता है, और तकरीबन 100 गाड़ी के आसपास तो वहां पर स्टॉक पड़ा हुआ है लोगों का। अच्छा जी। बाबूजी साउथ में क्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना? हाँ, ये सब वो एरिया है, जैसे बडगू पट्टी समझो, कोयम्बटूर से लेकर जी 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 तमिलनाडु की जो बेल्ट है, जी सेलम, कोयम्बटूर, बेंगलोर से आगे चलते जाओगे तो सारी ये बेल्ट है। लेकिन बाबूजी ये बेल्ट तो खुद अपना उत्पादन भी करती है लहसुन? ये बीच के लिए इनका माल निकलता है ऊटी का, जो इस समय एमपी वाले खरीद रहे हैं। जी। बाबूजी ऊटी कितने % मंडियों में आ रहा है? पहली बार, जिस तरह हर चीजें पहली बार देखी गई है, हिमाचल हमने इतना लहसुन कभी बेचा नहीं जितना इस बार बेचा, और ये जो ऊटी का बीज जितना लग रहा है, इतना बीज कभी वहां पर एमपी में नहीं लगा। अच्छा। लेकिन इस समय बहुत जबरदस्त लग रहा है, जी तो वहां प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। जी तो जो इतने हाई रेट पे वो लोग किसान बीज लगाएगा, जी तो जहां तक मेरा ख्याल है कि जनवरी में जैसे उनका निकलना चालू होता है माल, पहले दलोदा साइड से निकलता है, तो शुरू के रेट तो अच्छे रहेंगे, बाद में जब देसी निकलेगा तो कम होंगे, शुरू में अच्छे रहेंगे। बाबूजी अच्छी प्रोडक्शन के पीछे क्या मानते हो, क्या ऊटी की अच्छी डिमांड रही है? हाँ, वो जैसे एक पूरा चाइना क्वालिटी होता है वो। जी। बाबूजी भाव की तरफ रुख करते हैं हम, हिमाचल से शुरू करो बाबूजी, क्या भाव है? अच्छा माल कोई भी 220 रुपए से कम नहीं। अच्छा। और श्रीनगर वगैरह के हैं थोड़े बहुत? श्रीनगर कोई आ भी नहीं रहा, वो किसी के पास कोई पड़ा हो तो मुझे नहीं पता, नहीं पड़ा होगा वैसे। जी अगर कोई आएगा तो 160 से लेकर 180 रुपए, क्योंकि अभी उसको सीड वाले ले रहे हैं। जी। बाबूजी सबसे ज्यादा किस स्टेट का माल फिलहाल मंडी में? फिलहाल तो ये कोटा, छिपा बड़ौद, एमपी वगैरह के माल जो बैलेंस पड़े हुए हैं, जो डे बाई डे खत्म होते जा रहे हैं। जी। क्या हल्के माल है बाबूजी? हल्के माल है तो ही रुके हुए हैं। जी बाबूजी। अच्छा, कोटा छिपा बड़ौद का बाबूजी भाव क्या है? कोई अच्छा माल होगा 200 रुपए से कम नहीं। अच्छा। और एमपी का? एमपी का भी कोई भी अच्छा माल 200-210 से कम नहीं है। बाबूजी पंजाब का रुख कैसा लग रहा है? पंजाब जो है सबसे ज्यादा चमक और कड़कपन पंजाब के माल में है। अच्छा। और वो बिक रहा है 130 रुपए से लेकर 200 रुपए तक। जी। बाबूजी आने वाले दिनों में क्या पंजाब अभी बरकरार रहेगा आपको? कोई छुटकर पुटकर एक गाड़ी दो गाड़ी, एक गाड़ी दो गाड़ी। जी। बाबूजी यूपी की बात कर लें, यूपी में माल अभी पड़ा है, अभी तो चल रहे हैं दूसरी साइडों पे, लेकिन जो दिल्ली लाते हैं तो अभी उनको दिल्ली में उनको पूरे भाव नहीं मिल रहे, लेकिन अब मिलने चालू हो जाएंगे। जी। बाबूजी क्या कहते हैं ओवरऑल अब स्टॉक जो है, जिस हिसाब से ग्राहकी बढ़ी है, स्टॉक में निकलने में तेजी आएगी नहीं? अभी बिल्कुल फर्क पड़ेगा, अभी थोड़े से दिन के बाद माल में अपने आप ही कमी पड़ेगी तो फर्क पड़ेगा। अगर बाबूजी जिनके पास स्टॉक है वो थोड़ा सा रोक के चलते तो उन्हें और भाव में मुनाफा मिलेगा? इस समय मिल भी सकता है, मिल सकता है, इस समय मिल। ये बड़ी बात है। आने वाले दिनों में आजादपुर मंडी की तरफ जो, जैसे आज आपने बताई 5-6 गाड़ियों की, आपके ऐसे ही रहेंगी? आपके ज्यादा बढ़ने के चांस नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आपके बढ़ती हैं तो बाजार स्टेबल रह सकता है, नहीं तो 2-2, 3-3 रुपए, 5 रुपए बढ़ेगा भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका। अंत में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो किसान भाइयों को ये बोलूंगा, अपने माल पर नजर रखें, हाँ कहीं माल अंदर से खराब ना हो जी, क्योंकि ये मधुमक्खी का छत्ता होता है, अंदर कुछ नहीं पता लगता है। खोखला होता है। बाबूजी वैसे आपकी लगातार बात भी होती होगी किसान साथियों से, व्यापारी भाइयों से, इस समय जो स्टॉक रखा है उसमें सही क्वालिटी अच्छे माल रखे हुए हैं लोगों ने। अच्छा। व्यापारी ने तो देख के अच्छे रखे हुए हैं, बाकी किसान ने भी इस बार खूब रखा है माल। व्यापारी से किसान ने ज्यादा रखा है, क्योंकि किसान को पिछले 2 सालों में उनको 2 पैसे अच्छे बचे हैं, जितना उनके नुकसान थे वो सब कवर हो चुके हैं। जी। यानी कि बाबूजी जो खराब होने तो हो चुके हैं, अब अच्छे माल होंगे? नहीं, अभी हो सकता, खराब हो सकते होंगे, जरूर होंगे। जी जी। क्योंकि एक फसल है, इसके ऊपर मौसम का कहीं ना कहीं प्रभाव, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अच्छा बाबूजी, ज्यादा प्रभाव इस पे किस चीज का पड़ता है? उमस का, बारिश का, गर्मी का? इन पे गर्मी और उमस का ज्यादा प्रभाव ज्यादा प्रभाव
जो बारिश के बाद उमस आती है वो हमेशा वो नुकसान देती है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका, ठीक। लगातार अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। 9810087863 जी, RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279 अजापुर। बहुत बहुत धन्यवाद।